नमस्कार दोस्तों। आज मैं अब बात कर रहा हूँ। मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ टैली बता चुका हूँ। मैं आपको कंपनी क्रिएट का ऑप्शन बता चुका हूँ। आज मैं आपको बात करना चाह रहा हूँ आपसे। आप लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर के बारे में आप जानते हैं कि कंपनी क्रिएट करने के बाद आपके व्यवसाय के जो डे टू डे के एक्सपेंसेस हैं, जो ट्रांजेक्शन हैं, उसके लिए आपको पहले एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपके पास ऑप्शन होता है मेन मेन्यू, गेटवे ऑफ टैली जिसे हम कहते हैं, उसको हम मेन मेन्यू कह रहे हैं। तो मेन मेन्यू में आप देखेंगे अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप अकाउंट इन्फॉर्मेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास लेजर क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा ग्रुप, और ग्रुप के बाद ऑप्शन आएगा लेजर। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख लीजिए ग्रुप, ग्रुप के बाद लेजर, और जो रेड कलर है ये आपकी स्क्रीन है। तो जैसे ही आप लेजर में क्लिक करेंगे तो आपके पास राइट हैंड वाली स्क्रीन आ जाएगी, सिंगल लेजर या मल्टीपल लेजर। तो आप लेजर दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर आपने क्रिएट करना है तो आप वहाँ पर क्रिएट ऑप्शन में क्लिक कर दीजिएगा, और अगर आपको मल्टीपल लेजर क्रिएट करने हैं तो आप मल्टीपल लेजर में क्रिएट ऑप्शन में आ जाएगा। डिफरेंट क्या है, यहाँ पर आप लेजर एक एक करके बनाएंगे। जैसे हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लेजर बनाने हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एंड टेलेक्स, तो ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। तो सिंगल लेजर में हम एक एक करके बनाएंगे, और मल्टीपल लेजर में हम क्या करेंगे, एक ग्रुप होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके अंडर हम क्या करेंगे, सभी लेजर क्रिएट करेंगे। तो वो ऑप्शन आपके पास आएगा मल्टीपल लेजर से। और लेजर बनाते हुए ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, इसको मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। तो मैं आप बात कर रहा हूँ सिंगल लेजर की। जैसे ही आप सिंगल लेजर में क्रिएट ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। तो सबसे पहले वो पूछेगा नेम ऑफ लेजर, लेजर का नेम क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एंड टेलेक्स, नंबर सेकेंड। इसके बाद वो एक छोटा सा कॉलम अलाइस, अगर उसका कुछ उर्फ नाम है, आप उसको शॉर्टकट कुछ नाम देना चाहते हैं तो आप उसका नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है अंडर, जो लेजर आप क्रिएट कर रहे हैं वो किस ग्रुप के अंडर आता है, वो किस ग्रुप के अंतर्गत आता है। तो टैली में इनबिल्ड 28 ग्रुप होते हैं। टैली में इनबिल्ड 28 ग्रुप होते हैं। आप राइट हैंड साइड देख लीजिएगा, पूरी ग्रुप की एक लिस्ट दे रखी है टॉप मेन्यू बार में। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप को, जिस भी ग्रुप के अंडर आएगा। जैसे ही आप अंडर ग्रुप डालेंगे उसके बाद आप एंटर कर दीजिए। फिर वो मेलिंग डिटेल पूछेगा, मेलिंग डिटेल उसमें पूछेगा जहाँ पर आप पार्टी से रिलेटेड लेजर बनाएंगे, डेटर्स के, क्रिएटर्स के। फिर वो उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका स्टेट, उनका पिन कोड, और ये यहाँ पर डालने ज़रूरी होते हैं। कई बार जब हम टैली पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इन ऑप्शन को नहीं सेलेक्ट करते। ठीक है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एंड टेलेक्स में तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर कोई पार्टी नेम तो है नहीं। परचेज अकाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप पार्टी के लेजर बनाते हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स के, तो मेरा ये मानना है कि आप इनके नेम, एड्रेस, स्टेट, पिन कोड जरूर डाल दें। क्योंकि टैली में जब हम डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो कई बार डायरेक्ट ट्रांजेक्शन करते हुए जब हम बिल का प्रिंट आउट निकालते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर फिट की थी वो इन्फॉर्मेशन पूरी आपकी तभी आएगी जब आप उसको वहाँ पर फिट कर देंगे, अगर आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये टैली का एक ऑप्शन है लेजर क्रिएटेशन का, सिंगल बाय सिंगल बता रहा हूँ मैं। और मैं आपको एक चलिए इस पॉइंट को मैं आगे डिस्कस करूंगा। और जैसे आप लेजर क्रिएट कर देंगे आप एंटर प्रेस करते रहिएगा। फिर मेरी वही पिछले वीडियो वाली या ऑडियो वाले चैनल वाली बात की, वो लास्ट में आपसे पूछेगा एक्सेप्ट यस एंड नो। एक्सेप्ट यस एंड नो, अगर आप उसको यस कर देंगे तो वो यस कर देगा, और यस करने के बाद वो आपका लेजर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और अगर आप मल्टीपल लेजर में क्रिएट करते हैं तो आपके पास इस तरीके से स्क्रीन आएगी। मल्टीपल लेजर आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में, ये एक ही ग्रुप के अंडर होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के जितने लेजर बनते होंगे वो सब आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएट किए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एंड टेलेक्स, स्टाफ वेलफेयर, ऑडिट फीस, डिस्काउंट पेड आदि। और लास्ट में जब मैं इसको एक्सेप्ट यस कर दूंगा तो मेरे सारे लेजर अपने आप ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं थोड़ी सी आगे पॉइंट की बात कर दूं कि ये ग्रुप क्या है, लिस्ट ऑफ ग्रुप। तो टैली में इनबिल्ड होते हैं 28 ग्रुप और 2 लेजर, 28 ग्रुप 2 लेजर। तो देखिए कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, कंप्यूटर की अपनी सेंस नहीं होती, कंप्यूटर की अपनी सेंस नहीं होती। जो आप उसको इंडिकेट करेंगे कंप्यूटर उसको वही मान लेगा।
तो जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो आपको टैली को बताना पड़ता है कि भाई ये क्या चीज़ है। जैसे हम जनरली जानते हैं परचेज अकाउंट में जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट में जो चीज़ आप सेल्स कर रहे हैं, डेटर्स किसे कहते हैं जिनको हम क्रेडिट गुड्स होल्ड करते हैं, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं जिनसे हम क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं, क्रेडिट मीन्स उधार। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये होते हैं, कैपिटल अकाउंट जो बिजनेस ओनर लगाता है। तो जब आप लेजर क्रिएट करते हैं तो ये हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट काम है, आपको पता होना चाहिए कौन सा लेजर किस ग्रुप के अंडर आएगा। आपसे लेजर क्रिएटेशन करते हुए टैली यही पूछ रहा है भाई ये क्या है। आपने लिखा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, आपने कहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टैली ने मान लिया। अब मैं बिजनेस ओनर हूँ राजपाल सिंह रावत, तो मैंने जैसे ही अपने नाम का एक लेजर बनाया राजपाल सिंह रावत, तो टैली पूछ रहा है अंडर। अंडर मीन्स भाई ये कौन है, ये क्या है। और मैंने अगर उसको लिख दिया परचेज अकाउंट, तो कंप्यूटर की अपनी सिक्स सेंस नहीं है, कंप्यूटर की अपनी कोई वो नहीं है, सेंस नहीं है, तो कंप्यूटर मानेगा राजपाल अकाउंट को एक परचेज है, इसको हम खरीदते हैं। आपने लिख दिया परचेज अकाउंट को सेल्स अकाउंट, राजपाल रावत को सेल्स अकाउंट के अंदर डाल दिया, तो वो ये मान लेगा कि राजपाल रावत को बेचा जाता है। इसलिए जब आप टैली में काम करें, फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा एक्सपेंसेस किस ग्रुप के अंडर आएगा। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो आपकी बैलेंस शीट गलत हो जाएगी, आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि राजपाल सिंह रावत परचेज अकाउंट है, जबकि राजपाल सिंह रावत कैपिटल अकाउंट है, बिजनेस का ओनर है। जब आपने राजपाल रावत को परचेज अकाउंट में डाला अंडर परचेज अकाउंट, तो उसने क्या करा, राजपाल रावत को ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में शिफ्ट कर दिया। और जबकि राजपाल रावत को बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आना चाहिए था, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट है। तो अगर आपने टैली में कार्य करते हुए किसी भी ग्रुप, किसी भी लेजर को किसी भी अलग ग्रुप में डाल दिया, तो आपके सारे अकाउंट, सारे P&L अकाउंट गड़बड़ हो सकता है। और ग्रुप के भी आपके टैली में सब ग्रुप होते हैं, तो देयर आर द 28 ग्रुप एंड 2 लेजर। देखिए इतने टैली वर्जन आ गए, 4.5, 5.4, 6.3, 7.2, कई लेटेस्ट वर्जन आ गए। आज तक टैली में मैंने इन ग्रुपों में कोई चेंज नहीं देखा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाते हुए भी कहा था कि सॉफ्टवेयर चेंज होंगे, कंसेप्ट चेंज नहीं होंगे, डेटर ही होगा, क्रेडिटर्स ही होगा, परचेज ही होगा, कैपिटल अकाउंट ही होगा। तो जितने भी सॉफ्टवेयर नए नए आए हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपके चेंजेस नहीं हुए। आप चेक कर लीजिएगा, 4.5 से लेके आज तक 9.0 ERP, जितना भी GST में चेंजेज हो जाए, जितना भी आपका पेरोल में चेंजेस हो जाए, लेकिन आपके आज तक ग्रुप चेंज नहीं हुए हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। मेरा टॉपिक लेजर क्रिएटेशन छोटा था, आज यहीं समाप्त होता है। अगले टॉपिक में आपसे बात करूंगा कि आप जनरल एंट्री कैसे करेंगे। उसके लिए पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट बताऊंगा, फिर आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।